हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन में अगर आप अपने एग्जामिनेशन में किसी कारणवश अगर अब्सेंट हो जाते हैं, यानी मान के चलिए किसी कोई घटना घट गई आपके साथ या किस टाइम पे आपने एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से आपका ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन में बेसिकली अब्सेंट हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा। आपका रिजल्ट में देखिए क्या आएगा, पास फेल प्रमोट क्या आएगा, या फिर आप सही बच्चों को फिर से एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। ये तमाम आपके मन में देखिए जो भी डाउट चल रहे हैं वो सारे के सारे मैं आप सभी बच्चों को क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आप पहुंच जाए पे मिलते रहे। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूजी के किसी भी सेमेस्टर में आप, ठीक है, तो यूजी के किसी भी सेमेस्टर में आपने एग्जामिनेशन दिया, चाहे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस एग्जाम में अब्सेंट हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट पे पता क्या असर पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने कितना एग्जामिनेशन सबसे पहले अब्सेंट किया है। अगर एक पेपर या फिर दो पेपर मान के चलते, अगर आपने एक या दो, मैं दो ही लिख देता हूं, दोनों कंडीशन अगर आपने फॉलो करते हैं कि एक या दो पेपर फेल होते हैं तो संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिजल्ट को प्रोमोटेड में डाला जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका किस में डाला जाएगा, प्रोमोटेड डाला जाएगा। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा पेपर मान के चलते किसी 3 पेपर में अगर आप लोग फेल हो गए, यानी टोटल बेसिकली सेमेस्टर अभी जो एग्जाम चल रहा है वो 6 पेपर का होने वाला, भविष्य में 7 पेपर का भी हो, चिंता मत करिएगा। तो अगर आप 3 पेपर फेल होते हैं मतलब आपने लगभग 50% क्रॉस कर दिया, तो आपका रिजल्ट डाल दिया जाएगा फेल में। अब ये भी डिपेंड करता है, देखिए कब, कि अगर आप मेजर पेपर यानी अगर ऑनर्स पेपर में अब्सेंट करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत करना पड़ेगा। तब आपका रिजल्ट में बहुत ज्यादा संभावना है कि फेल आपको दिखने में। लेकिन अगर आप जो आपके एक्स्ट्रा पेपर है, जैसे कॉमन कोर्सेज हो गए, जो बेसिकली आपका एक्स्ट्रा पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, अगर आप इन सब में फेल होते हैं ना तो आपके रिजल्ट में चांसेस है प्रोमोटेड होने का। तो अगर आप लोग अब्सेंट करिएगा तो पहला बात जान लीजिए कि उस एब्सेंट करने पे आपको दोबारा एग्जामिनेशन उस दिन तो देना नहीं मिलेगा। आपको भविष्य में क्या करना पड़ेगा, आपके जो भविष्य में आने वाले सेशन, मान के चलते हैं कोई बच्चा अभी 22-26 सेशन में, ठीक है, पढ़ रहा है, अगर वो किसी सेमेस्टर के किसी में एग्जामिनेशन अब्सेंट हो जाता है तो उसको 23-27 जो सेशन चलेगा उसके साथ वो एग्जामिनेशन देके क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और अगर एग्जामिनेशन दीजिएगा तो भैया फी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो फी पेमेंट करने के लिए आपको जो भी कॉलेज के चार्जेस लगता है वो पेमेंट करके आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एग्जाम से क्लियर करना पड़ेगा। और सो डिपेंड करता है आपका सब कुछ रिजल्ट पे कि आप किस पेपर में फेल है, कितना पेपर में फेल है। और आपका देखिए अगर आप उस दिन मान के चलते किसी कारणवश टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं पहुंच गए, 5 मिनट या 10 मिनट अगर लेट होता है ना तो आपको एग्जाम से एंट्री करने दिया जा सकता है। अगर कह सकते हैं बेसिकली टीचर से कंसल्ट करते हैं तो आपको देने दे सकता है। लेकिन डिपेंड करता है सब कुछ कंडीशन पे कि आप किस वजह से लेट हुए। तो अगर आप अपना एग्जामिनेशन में अब्सेंट हो जाइएगा तो आशा करूंगा कि आपसे कुछ समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।